नमस्कार प्रिय बंधुओं भगिनियों, आज हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं और यह एक गंभीर विषय है जिस पर आप सबसे बातचीत करनी थी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं कि पर्यावरण आने वाले समय की एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है और रादर यूं कहें कि बन चुका है। यह हम सभी जानते हैं, समस्याओं से हम सभी परिचित हैं। आज मैं समस्याओं पर नहीं, इसके कारण और इसके निदान पर चर्चा करना आपके बीच चाह रहा हूं। हम इस परिस्थितियों में गए क्यों? आज चारों तरफ प्रकृति त्राही त्राही क्यों कर रही है? धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्या हमने कभी चिंतन किया? आज यह स्थिति हो गई है कि समुद्र से वापस पॉलीथीन और बोतलें फेंकी जा रही है। अर्थात समुद्र का जो टॉलरेंस लेवल है पर्यावरण को प्रदूषण का झेलने का, हमारे द्वारा फेंके जा रहे कचरे को झेलने का, वो उसका टॉलरेंस लेवल समाप्त होने जा रहा है। समुद्र से वापस पॉलीथीन फेंकी जा रही है। समुद्र के अंदर की जो जैव विविधता है, जो जलीय जीव है, उनकी मृत्यु हो रही है। भेल मछलियों के अंदर से पॉलीथीन और बोतलें निकल रही है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का प्रदूषण हम लोगों ने फैलाया है। और धरती की बात करें तो धरती का जो टॉलरेंस लेवल है वो इस कदर हो चुका कि धरती से निकाले हुए पानी को हमें आरओ से सफाई करना पड़ रहा है। हमारी माँ जो हमें जल देती है उस जल को हमें आरओ से साफ करना पड़ता है। आरओ भी एक केमिकल प्रक्रिया है और उसके बाद वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं कि आरओ से साफ किए हुए जल को भी अभी एसिडिक श्रेणी में रखा जा रहा है, वो भी अल्कलाइन नहीं है। आरओ से प्यूरिफाई किया हुआ जल भी स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सही नहीं है। उसमें भी अब नई नई तरह की मशीनें आ रही है जो आपके पानी को अल्कलाइन बनाएंगी, क्योंकि आरओ का पानी अल्कलाइन नहीं है। इस प्रकार की समस्या कुछ दिनों में धरती पर भी जो हवा हम ले रहे हैं, इस हवा को भी प्यूरिफाई करने की मशीन हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। जिस गति से हम विकास कर रहे हैं, जिसे हम विकास समझ रहे हैं, वो विकास है ही नहीं। हम एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं जहां पर चढ़ने के बाद हमें विनाश ही विनाश का समुद्र और खाई चारों तरफ दिखाई पड़ेगा। तब तक हमारे पास वापस लौटने का भी समय नहीं होगा। भाइयों बंधुओं, हमें आज ही सचेत होना पड़ेगा। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें किस मार्ग पर जाना है। हमें विकास तो करना है, विकास से नहीं रुकना है, पर विकास हमारा प्रकृति के साथ हो। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, प्रकृति मनुष्य की सहयोगी है, प्रकृति मनुष्य की भोग्या नहीं है। और हमने इस प्रकृति का दोहन करना आरंभ कर दिया, प्रकृति का भोग करना आरंभ कर दिया। हम पेड़ों वृक्षों के साथ भी तो घर बना सकते थे। हमारी जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदियों, पेड़ों, जंगलों के साथ हुआ। उनके साथ हमने पलना सीखा। जहाँ जहाँ मनुष्य की सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे नील नदी की सभ्यता हो, सारी सभ्यताएं नदियों के साथ साथ नदियों के तटों पर पड़ी है। तो क्यों हमने इनको छोड़ दिया? और इस सारी समस्याओं का जड़ है हमने जिसे विकास समझ लिया है वो विकास नहीं है। आज पहले नदी को गंदा करिए, प्रदूषित करिए, विकास हो गया भैया, विकास हो रहा है, उसके नाम पर जीडीपी बढ़ रही है। फिर उस नदियों के जल को आप सफाई करवाइए, उसके नाम पर अरबों करोड़ों रुपया खर्च करिए, वहां से फिर जीडीपी बढ़ रही है। ये कैसी जीडीपी है भाइयों? इस जीडीपी को समझने का प्रयास करिए। जब तक हम पुनः भारतीय व्यवस्था की ओर, वेदों की ओर, हमारे पर्यावरण की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं होना है। मेरा इस वीडियो को सुनने वाले सभी भाइयों से आग्रह है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, आज हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म और ये प्रकृति धर्म है। हम सबको प्रकृति को अपनाना होगा, प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना होगा। मेरा वीडियो जो भी सुन रहे हैं भाई लोग, आज से आप संकल्प करिए कि स्वयं का जीवन प्रकृतिमय करेंगे। हम संसाधनों का कम से कम दोहन करेंगे। आप एक दिन चिंतन करिए कि हम सुबह से शाम कितने संसाधनों का प्रयोग करते हैं और हम प्रकृति को वापस क्या देते हैं। आप अपनी बैलेंस शीट तो बनाइए। आपको आश्चर्य होगा कि आप दिन रात प्रकृति को केवल लूट रहे हैं, प्रकृति का केवल मर्दन कर रहे हैं, प्रकृति का केवल आप शोषण कर रहे हैं और रिटर्न में हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? कुछ भी हम प्रकृति को नहीं दे रहे हैं। क्या इस प्रकार जीवन चलेगा और कब तक प्रकृति सहन करती रहेगी? कभी न कभी तो इसकी सहन क्षमता जो है वो टूटेगी, और जो टूटेगी तब क्या स्थिति होगी। और चारों तरफ जो हो रहा है वो कहने की आवश्यकता नहीं है। विभीषिकाएं आनी आरंभ हो गई है, तापमान बढ़ना आरंभ हो गया है, रोग बढ़ने आरंभ हो गए हैं,
आपकी ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना आरंभ हो गया है। ओजोन लेयर डिप्लेशन होने के कारण अनेकों प्रकार के रोग बढ़ने आरंभ हो गए हैं। आज भी हम यदि इन अलार्म को, इन संकेतों को प्रकृति का नहीं समझ रहे हैं तो आखिर कब समझेंगे। और जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो प्रकृति की पूजा से ही प्रसन्न होता है। प्रकृति का ही एक रूप ईश्वर है। और हमारे जो आदिवासी समाज है, देखिए, वो प्रकृति के पूजक रहे हैं सदैव से। और प्रकृति के साथ ही हमारा हिंदू धर्म और हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है। यज्ञ हम करते रहे हैं, प्रकृति की रक्षा के लिए यज्ञ करते रहे हैं, प्रकृति को पुष्ट करने के लिए यज्ञ करते रहे हैं। हमारे धर्म में तो कहा जाता था रात्रि होने के बाद नदी के पास नहीं जाना है, क्योंकि नदी शयन करती है। संध्या होने के पश्चात पेड़ को नहीं छूना है, पेड़ के पास नहीं जाना है। हम वृक्ष से दिन में भी एक पत्ता तोड़ते थे तो वृक्ष से क्षमा मांगते हुए और आज्ञा मांगते हुए पत्ता तोड़ते थे। वो संस्कृति थी। क्यों भूल गए हम उस संस्कृति को? किस विकास की ओर हम जा रहे हैं भाइयों? जिसे हम विकास कह रहे हैं वो विकास है या विनाश, इस विषय को तो समझिए। और आप सबको आज मेरे साथ ये संकल्प करना है कि ये आने वाला जो 2-3 महीना है, ये जो बरसात के महीने, इसको हम वन महोत्सव की तरह मनाएं। जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था मेरा वीडियो सुन रही होगी, हम लोग सब मिलजुल करके किस प्रकार अधिक से अधिक वृक्षों को लगा सके। मेरा आग्रह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वालों को फलदार वृक्षों को बांटें, ताकि गाँव के लोगों के घरों में फलदार वृक्ष लग जाने से उनके घर की न्यूट्रिशन की भी व्यवस्था होगी, पोषण की भी व्यवस्था होगी और उनकी आजीविका की भी 1-2 वर्षों में व्यवस्था होने लगेगी। और शहरी क्षेत्रों में हम औषधियों के वृक्ष बांटें, ताकि शहरी लोगों को औषधियाँ घर में मिल सके, बाजार की औषधियों पर निर्भर नहीं होना सके। और हम सब अपनी जीवन शैली को, हम अपने से शुरुआत करें। हम अपनी जीवन शैली को प्रकृतिमय बनाएं। पानी का प्रयोग कम करें, बिजली का प्रयोग कम करें, एसी का प्रयोग कम करें। बाहर जाएं तो थैला लेकर के जाएं, पॉलीथीन लेकर के न आएं। पॉलीथीनों का प्रयोग कम से कम करें। घर की जो पॉलीथीन है उनकी इको ब्रिक्स बना करके उनका उपयोग करें। इको ब्रिक्स क्या है, इस विषय को जानना हो तो आप मेरे से संपर्क करें, या हमारे अन्य वीडियो हैं इको ब्रिक्स पे दिए हुए, उन वीडियो को देखें। और एक विषय इस बार जरूर लें कि आप अपने घरों में जो भी फल खा रहे हैं उन फलों के बीजों को सुखा दीजिए। और उन बीजों को जब बरसात आए तो वो सूखे हुए बीज कहीं पर भी जाके छिड़किए, ऐसी जगहों पर जहां पर आपको चाहते हैं कि वहां पर पेड़ लग सके। तो देखिए प्रकृति लहलहाने लगेगी। यदि उनकी सीड बॉल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीड बॉल क्या होती है उस पर भी मेरा एक वीडियो है। यदि सीड बॉल नहीं बना सकते हैं तो केवल फलों की गुठलियों को तो सुखा के रख दीजिए। फलों की गुठलियों को तुरंत कचरे में डालते ही वो गुठलियां समाप्त हो जाती है और वो सड़ जाती है। लेकिन उनको यदि आप सुखा देंगे, अभी 10-15 दिन 20 दिन जो जामुन, आम इत्यादि आ रहे हैं, तो ये गुठलियां 15-20 दिन बाद आपके लिए बीज का काम होगी और जहां भी फेंक देंगे वहां पेड़ लगने लग जाएंगे। आपका कुछ भी श्रम नहीं लगने जा रहा है, पर आपके जरा से प्रयास से आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी। हम लाखों करोड़ों रुपए जो कमाते हैं कि अपने बच्चों को बिल्डिंग देके जाएंगे, भवन देके जाएंगे, क्या होगा उन बिल्डिंग और भवन का जब आपके बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे? क्या होगा उन बिल्डिंग और भवनों का और उन बैंक बैलेंस का जो आपके बच्चों को स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, जो पर्यावरण नहीं मिलेगा? जो असली संपत्ति अपने बच्चों को देकर जानी है वो है हमें पर्यावरण देके जाना है, बच्चों को स्वस्थ प्रकृति देके जानी है। यह संकल्प हम सबको करना है। हमें प्रकृतिमय जीवन अपनाना है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की व्यवस्था सदैव ग्राम आधारित थी। हमारे चिकित्सा व्यवस्था ग्रामों में थी। जितने भी चिकित्सक होते थे शहरों के बाहर हुआ करते थे। विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे, शहरों के बाहर हुआ करते थे। शहरों में केवल और केवल राजकीय व्यवस्था हुआ करती थी। मंडियां शहरों के बाहर हुआ करती थी, बड़ी मंडियां। आज भी यदि हम इस व्यवस्था को पुनः अपनाएं, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएं, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाएं, तो हम भारत बहुत सारी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। इस विषय पर आप सबको चिंतन करना है। मैं चिंतन करने के लिए विषय दे रहा हूं। ये बहुत बड़ा विषय है जिसे 2-3-4 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। लेकिन आपको जब भी कोई विषय आवश्यक लगे आप मुझसे संपर्क करिए और पर्यावरण मित्र बनिए स्वयं, और दिन नित्य संकल्प करिए कि एक व्यक्ति को हम पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दिलवाएंगे। हम अपने घरों में होने वाले शादी विवाह आयोजनों को सादगी से मनाएंगे। हम पर्यावरण का दोहन, प्रकृति का दोहन कम से कम करेंगे, तभी इस राष्ट्र की, तभी इस सृष्टि की रक्षा हो सकती है। सबसे पहला धर्म हमारा युग धर्म है। शास्त्रों में भी कहा गया है जो धारणोस्तु से धर्म है, जो धारण करने हैं, जो आज के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, वही धर्म है और इसी प्रकृति धर्म को हमें अपनाना है। भाइयों, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अजय भरतिया। मेरा नंबर है 8210024568। पवित्रम गौ सेवा परिवार में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।